दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, एक पासे को एक बार फेंकने पर, सर अगर पासा कोई है तो पासे को अगर कितने उसमें सरफेस होते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 सरफेस होते हैं। तो कोई भी एक बार फेंकते हैं तो टोटल चांसेस 6 होते हैं, ध्यान रखना। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो आप कहेंगे 4 से बड़ी संख्या 5 होती है और 6 होती है, दो ही चांस हैं। तो 2 चांस अपान 6 चांस, तो आगे आपका सर 1/3। इन दो चांस में कौन कौन है? आपका 5 और 6 हैं, आ सकते हैं। और इन 6 चांसेस में कौन है? आप कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। टोटल 6 में से कोई भी एक आ सकता है। और फेवरेबल चांस क्या हो जाएंगे? 5 या 6 आ जाए। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 आपको दिख रहा है केवल सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पासा है, एक पासे पर 2 के गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी यदि दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं? तो भाई ठीक है, पहला पासा में 2 का गुणज, सर देखो पहले 1 2 3 4 5 6, कोई पासा हो सर यही 6 होंगे, उनमें अंक अंकित। अब आपको लाना है पहले पासे में 2 का गुणज। 2 का गुणज कौन से होते हैं? 2 4 6, ये सार नो। अब 3 का गुणज उसने कहा 3 और 6, ठीक है, ये सेकंड पासे में लाना है आपको। तो सर आपने कहा सर पहले पासे में 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा आपका हो जाएगा 2 4 6 में, 2 4 6 में क्या हो जाएगा आपका? 3 चांसेस हैं, फेवरेबल चांस अपन टोटल चांस 6 हो गए इनटू। अब क्या है, यहाँ पे 2 चांस हैं आपके, ठीक है ना, और टोटल चांस कितने हैं? 6 चांस हैं। तो आपने कहा 3 दूनी 6 मिलके 6 खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या कौन थ्योरम लगी है? P बराबर क्या होगा आपका? PA इंटू PB, ठीक है ना। P ऑफ इवेंट इज इक्वल टू PA इंटू PB वाला, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए। ओके, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पता है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर आ गया है, इस तरह समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 12 फल है जिनमें से 7 सड़े हुए नहीं हैं। 7 सड़े हुए नहीं है, नहीं है को नोटिस कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब एक फल आर्बिट्रेरी यादृच्छा मतलब आर्बिट्रेरी निकाला जाता है तो उसके सड़े हुए फल की प्रायिकता क्या है? तो 7 फल सड़े हुए हैं, सॉरी 7 फल सड़े हुए नहीं है, तो सड़े फल कितने हुए? 5 फल सड़े हुए। तो 5 फल सड़े हैं और टोटल फल 12 है, तो 5/12 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज आंसर। ओके, अगर पुस्तक कौन से फल, सॉरी एक फल निकालते सड़े ना होने फल की प्रायिकता निकालो, तो क्या होता है? 7/12, अभी 5/12 हो जाएगा। ओके, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्के में क्या होता है? एक सिक्के की प्रायिकता क्या होती है टोटल? तो आप सॉरी एक सिक्के के टोटल नंबर ऑफ चांस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। आओ, अधिकतम 2 हेड प्राप्त करना है। चलो 3 सिक्के उछालेंगे, तो ठीक है। आओ, सबसे पहला क्या होता है? एच एच एच, 3 बार हेड आ जाए। अगला क्या हो जाएगा? एच एच, 1 बार टी। अगला क्या हो जाएगा? एच टी एच। अगला क्या हो जाएगा? टी एच एच। उसके बाद क्या हो जाएगा? एच डबल टी। उसके बाद क्या हो जाएगा? टी एच एच, टी एच टी। उसके बाद क्या आ जाएगा? टी टी एच। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? टी टी टी। ये आपके 8 चांस होते हैं। 8 चांस कैसे निकालते हैं सर? देखो एच और टी दो ही चांस हो सकते हैं किसी एक सिक्के में, तो 2 की पावर 3 हो जाएंगे आपके 8। आप इनको भी काउंट करेंगे तो ये भी आपके होंगे 8। तो अधिकतम 2 हेड, ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड, ठीक है ना, 2 हेड से ज़्यादा नहीं करना है। तो देखो ये एक चांस हो जाएगा, ये सार नो, मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ये कलर देखो, ये एक चांस हो जाएगा पहला। देखो अधिकतम 2 हेड, ठीक है ना, तो एक हेड तो चल सकता है ना, एक हेड चल सकता है ना, एक हेड चल सकता है ना, अधिकतम 2 हेड, एक हेड चल सकता, 2 हेड चल सकते हैं ना, 2 हेड चल सकते हैं ना, 2 हेड चल सकते हैं, लेकिन 2 हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम 2 हेड, राइट, ठीक है ना। तो भाई एक एक चांस को छोड़कर बाकी 7 के 7 चांस जो हैं आपके वो फेवरेबल है। अपन टोटल चांस है आपके 8, तो आंसर हो जाएगा 7/8, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आई बात? चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात कितना है? 3:5 है, ठीक है ना, मतलब 3 चांस हैं होने के और ना होने के चांस कितने हैं? 5 चांस है। तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो भाई 3 चांस से घटित हो सकती है, अपन टोटल चांस इन दोनों को जोड़ कर रखते हैं, ध्यान रखना, दोनों को जोड़ कर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, ठीक है ना। चलो आपका आंसर हो जाएगा 3/8। 3/8 कहीं पे दिख रहा है आपका आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1 से 15 तक की संख्याओं वाले टिकटों को आपस में मिला दिया जाता है, फिर एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई टिकट की 3 की गुणज में हो? तो सर टोटल नीचे 15 होंगी जो कि 1 से 15 तक है। अब 3 के गुणज कितने होंगे? तो बोलो, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, टोटल 4 केस हैं, ठीक है ना, टोटल आपके 4 केस हैं। एक बार फिर देख लें, 1 से 15 तक की संख्या वाले टिकटों को आपस में मिला दिया जाता है, फिर एक टिकट को यादृच्छिक रूप से निकाला गया है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई टिकट 3 के गुणज में होगी।
तो भाई कितने चांस हो गए, 1 2 3 4 5 चांस हैं, ठीक है, मैं 4 गिन रहा था, 5 टोटल हो गए। तो 5 या 15 आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बात। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पासे को यादृच्छिक उछाला जाता है, पासा जानते हैं आप, ओके। दो का गुणज प्राप्त करने की प्रायिकता, दो गुणज कौन कौन से थे, 2 4 6, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल, नीचे टोटल चांस, ऊपर फेवरेबल चांस। फेवरेबल चांस 3 हो जाएंगे, कौन से, 2 4 6, यही 3 कंडीशन है आपकी जो हो सकती हैं। नो काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है, तो 4 या 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, क्वेश्चन में एक पासा है, पहले बात समझो, उसे एक बार फेंका गया तो टोटल चांस तो कितने हो जाएंगे, 6। ओके, 4 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। 4 से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 है। तो भाई इस पासे में कुछ अलग बात है, तो 6 वाला केस नहीं होगा, इसमें जो नंबर है वो अलग है। आओ, 4 से अधिक अंक अधिक प्राप्त करने की जो प्रायिकता 1/3 है, ठीक है, 1/3 हो गया, ठीक है, मान लिया। ओके, तो 4 या 4 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो टोटल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, याद रखना। टोटल चांस, देखो टोटल चांस कितने होंगे समझो, ये तो 4 से अधिक हो जाए या 4 हो जाए या 4 से कम हो जाए। देखो तो 4 से अधिक अंक प्राप्त, इसकी और इन तीनों को सम करके जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो 1 आएगी। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/3 है, और कहा है कि 4 या 4 से कम प्राप्त करना है। तो ये दोनों जो केस है इनकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है। तो प्लस का p बराबर 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज द राइट आंसर। इस सवाल को अच्छे समझ लेना, काफ़ी अच्छा टाइप है। 2/3 आपका 3rd नंबर पे ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 5 भूरे और 4 सफ़ेद मोजे हैं, कितने, ठीक है, 5 ब्राउन है और आपके 4 वाइट हैं। एक आदमी को 2 मोजे निकालना है, ठीक है, निकालता है, एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल 9 मोजे हो गए हैं, तो 9 में से कोई 2 निकाल ले, ये आपकी हो गई टोटल नीचे वाली प्रोबेबिलिटी चांसेस। और अगर फेवरेबल चांस तो भाई अब क्या हो सकता है, देखो ये तो 5 में से कोई दोनों आ जाए, ठीक है, 5C2, ओके, या फिर या और प्लस लगाए, देखो या बोलेंगे ना तो आप प्लस लगाएंगे, या 4 में से कोई दोनों आ जाए। इतना समझ में आ गया, बस यही जो आंसर आएगा यही आंसर होगा। आप देखो तो इसको सॉल्व करते हैं। 5C2 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। 5C2 लिखने का तरीका क्या है आपका, तो आप कहेंगे 5 अपान कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू, इससे कम करो 4/1, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहो। तो कितना हो गया, आपने काटा 5 दूनी 10 आ गया, तो 5C2 कितना होता है 10, प्लस 4C2 इस तरह से निकालिए, 4/2 लिखा है नीचे ना, तो इसको पहले यहाँ 2 लिखिए, इंटू एक कम करिए 4 से 3 और 2 से एक कम करिए 1, तो 1 आ गया तब रुक जाएंगे यहाँ पे, 4 से 2 गया 2, आपका आ गया 6। तो इस तरह से आप 4C2 5C3 कुछ भी निकाल सकते हैं। 10 + 6 9C2 निकाल के देखते हैं, इधर आओ, 9/2 पहले लिखेंगे। अब 9 से एक कम करो 8 और 2 से एक कम करो 1, तो क्या होता है 2 से कट गया 9 चौको 36, तो नीचे आ गया 36। तो 10 + 6/36, तो ये कितना हो गया 16/36, ठीक है। अब काटो इसको, 4 चौको 16, 4 नहीं 36, तो 4/9 कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, शाबाश, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है। अभी मैंने आपको सारे के सारे केस लिख के दिखाए थे, ठीक है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ। और अब क्या आ जाएगा आपका TTH, फिर THT, फिर आ जाएगा HTT, फिर आ जाएगा आपका TTT। अब देखो एग्जैक्टली 2 हेड, 2 चित्त को हेड बोलते हैं, मैं मुझे भी नहीं आता, इंग्लिश वाला आता है, ठीक है। चित्त मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वो देखो 2 हेड एग्जैक्टली इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा आप देख कोई भी एग्जैक्टली 2 हेड किसी में आ रहे हो बताओ, तो 3 केस हो गए, टोटल 8 केस है, तो 3/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन, बस यहाँ पर से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रोबेबिलिटी के। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, जो आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा,
इवन नीचे, ठीक है ना, लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इवन हमारे जो भी ग्रुप होंगे सब आपको लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो जाइए, कोई भी डाउट होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।